हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने थर्ड बुक स्टार्ट कर रखी है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। उसी के बेसिस पे हमने कंपैरेटिव कॉमन साइज का चैप्टर भी खत्म किया जो काफी आसान था। तो सर आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है अकाउंटिंग रेशियोज। नेक्स्ट कुछ क्लास तक आपका अकाउंटिंग रेशियोज चलेगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 6 नंबर के आसपास का ये चैप्टर आता है। 6 नंबर के हिसाब से इसमें चीजें बहुत सारी हैं, कवरेज बहुत सारी है, लेकिन बेटा छोड़ तो नहीं सकते ना। अगर 90 95 प्लस कुछ भी लाना है, आप इस चीज को छोड़ नहीं सकते। तो सर आपको आगे इस चैप्टर को लेके जाना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड बोलने से पहले मैं इसको ये बोलूंगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर, आपने पहला चैप्टर बैलेंस शीट पी&एल का तमीज से पढ़ा है, बैलेंस शीट आपको याद है, तो इन चैप्टर्स के फॉर्मूले में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट पी&एल बिना पढ़े वीडियोस देख रहा है, बिना पढ़े कि सर हम तो देख लेंगे, हमसे तो हो जाएगा, तो बेटा आपसे कुछ नहीं होगा रेशियोज में। सीधा ऑन दी पॉइंट बोलूंगा, सारे फॉर्मूले मैं कहां से डिराइव करने वाला हूं, मैं बैलेंस शीट से डिराइव करने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियोस ढंग से नहीं देखी, या फिर उसको रिवाइज नहीं किया, या बैलेंस शीट याद नहीं करी, तो पहले जाओ बैलेंस शीट याद करो, उसके बाद आओ। चलो चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सर चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। इसके अंदर आप काफी सारी रेशियोज पढ़ने वाले हो। अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर सर पहली रेशियो, सबसे पहली रेशियो होती है लिक्विडिटी रेशियो। आराम से टाइम दूंगा, इसको नोट करना। पहले फिलहाल मेरी बातें सुनो, फिर इसको आराम से नोट करना। चलो सर पहली रेशियो होती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बताती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट। सर शॉर्ट टर्म में हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 12 मंथ्स, इतना तो आपको पता है। तो सर शॉर्ट टर्म में जो भी हमारी बैलेंस शीट हमें शो करेगी, जो भी हमें बैलेंस शीट हमारी पोजीशन दिखाएगी, इससे जो हम रेशियो निकालेंगे, इससे हम कोई रिलेशनशिप निकालेंगे, सर इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का मतलब आपने समझा, वो रेशियो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताए कंपनी की। इसके अंडर सर दो रेशियोज आएंगी। पहली रेशियो करंट रेशियो, दूसरी रेशियो क्विक रेशियो। एज आई सेड पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट अच्छे से याद करोगे, आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली रेशियो के बारे में चीजें जानते हैं, पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर सीधा क्वेश्चंस करेंगे बिना टाइम पास के। सर पहली रेशियो करंट रेशियो, फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है सर, फॉर्मूला याद कर लेंगे। आगे सर ये 3 पॉइंटर्स क्या है, इन 3 पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं जब जब आप करंट रेशियो निकालो। ये 3 पॉइंटर्स, हर रेशियो में मैं कुछ पॉइंटर्स आपको दूंगा, ये पॉइंटर्स आपको याद करने हैं। ये पॉइंटर्स याद हो गए तो आपके लिए करंट रेशियो निकालना बहुत ईजी है। पहला पॉइंट सर आइडियल रेशियो 2:1 होती है। अच्छा इसका क्या मतलब है, देखो आपकी रेशियो कुछ भी निकल सकती है, 1.5:1, 3:1, 3:2, कुछ भी आ सकती है, करेक्ट है। लेकिन आइडियल रेशियो एक्चुअल में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, 2:1। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सारे आंसर 2:1 आएंगे, आपकी रेशियो कुछ भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी है, कोई कंपनी बहुत डिसेंट है, तो सर उसकी आइडियल रेशियो क्या होगी, 2:1। ऐसा इसलिए ऑब्वियसली आपके करंट एसेट ज्यादा होने चाहिए, करंट लायबिलिटीज क्या होनी चाहिए, कम। एसेट जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी बात है, इसलिए करंट एसेट ज्यादा होने चाहिए। आइडियल रेशियो को क्या माना गया है, 2:1। पहला पॉइंट, ये पॉइंट सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए है, थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे आते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स या बिल रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। भैया आप बैलेंस शीट में पढ़ के आए हो, करंट एसेट में पहला नाम करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री, एंड तीसरे पे आता था ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो नाम आते हैं सर, पहला डेटर्स, दूसरा बिल रिसीवेबल। तो सर दोनों नामों में से जितने भी ट्रेड रिसीवेबल है, आप उसमें से बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये माइनस करोगे, जो नेट डेटर्स आएंगे आप वो शो करोगे करंट एसेट में। वापस सुनो, मान लो डेटर्स 1 लाख के हैं, बैड डेट्स 10,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5,000 है, तो आपके नेट डेटर्स कितने बचे, 80। सर ऐसा क्यों, हम माइनस करके क्यों दिखाते हैं, बेटा आपको भी बताया फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी वाली बतानी है, शॉर्ट टर्म वाली। शॉर्ट टर्म के अंदर कितना पैसा आ सकता है, कितना जा सकता है। भैया जो पैसा डूब जाएगा, जो लोग डूबने के चांस है, जो डिस्काउंट मिल जाएगा, ये पैसा तो आएगा नहीं ना। तो नेट कितना पैसा आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, ऑब्वियसली अजम्पशन है। लास्ट क्लास में आपने लिमिटेशंस भी पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लास्ट क्लास में, कि सर लिमिटेशन होती है अकाउंट्स में कि आप अजम्पशन बेस पे भी चीजें बनाते हो।
ठीक है जी। तो सर ये अजम्पशन है, लेकिन भैया रूल है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डेटर्स में से आप ये सब क्या करोगे, माइनस। लास्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों में से ये ज्यादा है, इस पे क्वेश्चन आता है। इन्वेंट्री, आपको पता है करंट एसेट में इन्वेंट्रीज आती है भाई, इन्वेंट्रीज मतलब गुड्स या स्टॉक, ये करंट एसेट होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल पता है। आपने इन्वेंट्री में बैलेंस शीट का चैप्टर अगर मेरे से पढ़ा, आपने बहुत सारे नाम पढ़े थे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये 4 नाम, फिर 2 नाम आपने अलग से पढ़े, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो सर ध्यान से सुनना, करंट रेशियो, जब भी आप ये रेशियो, सिर्फ ये जब रेशियो आप निकालोगे तब आप इन्वेंट्री में से ये दोनों चीजें एक्सक्लूड कर दोगे। मान लो टोटल इन्वेंट्री आपकी 10 लाख की है, उसमें से लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स 2 लाख के हैं, तो आप अपने करंट एसेट में सिर्फ कितनी इन्वेंट्री लेने वाले हो, 8 लाख। सर ऐसा क्यों? रट्टा तो हर कोई लगवा देता है, आप रीजन तो बताओ, आप तो अलग हो। सर बिल्कुल रीजन बताते हैं, आओ। सर लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मैंने एग्जांपल क्या दिए थे? स्टोर्स में मैंने दिया था कि भैया ऑयल ल्यूब्रिकेशन जो आपकी मशीन में डलता है। स्पेयर्स में मैंने एग्जांपल दिया था जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, भाई गाड़ी ठुक गई, बम्पर चेंज कराना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी गाड़ी थोड़ी नहीं लूंगा, एक नया स्पेयर पार्ट खरीदूंगा, करेक्ट है। लूज टूल्स मैंने बताया था गाड़ी के पीछे किट आती है जब आप गाड़ी खरीदते हो, जो स्टेपनी वगैरह ठीक करती है, सारी चीजें बताई थी आपको। तो सर एक बात बताओ, मान लो किया कंपनी है, किया कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, किया कंपनी गाड़ियां बेचती है, करेक्ट है। अगर गाड़ियां उनकी बाई चांस नहीं बिक रही, क्या वो किट बेचना शुरू कर देंगे? नहीं ना। क्या वो ऑयल ल्यूब्रिकेशन जो मशीन है बेचना शुरू कर देंगे? नहीं। क्या वो स्पेयर पार्ट्स बेचना शुरू कर देंगे? नहीं। अलग से गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो स्पेयर पार्ट भी कौन लेगा? फिर जब गाड़ी नहीं है किया की तो स्पेयर पार्ट भी कौन लेगा? इन शॉर्ट ये तीनों चीजें कंपनी अलग से बेचना नहीं शुरू करती, ये साथ साथ जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसके साथ साथ ही चीज जाती है, करेक्ट है। ऑयल ल्यूब्रिकेशन मशीन में यूज होता है, सिंपल सी बात, ये चीजें आप अलग से नहीं बेचते, इसलिए आप इसको करंट एसेट का पार्ट नहीं मानते। कहां पे? करंट रेशियो में। अब बच्चा कहता है भैया सुनो, आपने तो ये करंट एसेट में पढ़ाया था, आपने तो बोला था करंट एसेट होते हैं, तो बेटा मेरी लैंग्वेज सीखो। मैंने ये नहीं बोला ये करंट एसेट नहीं है, ये दोनों भी बिल्कुल इन्वेंट्री का पार्ट है, करंट एसेट है, लेकिन जब आप करंट रेशियो निकालो तब आपको इनको क्या करना है, एक्सक्लूड, काम खत्म। सर करंट रेशियो के लिए 3 बातें याद रखनी है बस। सर एक और रेशियो पढ़े, बताओ जी कोई दिक्कत? चले सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ लो एक बारी, इसको कॉपी में लिख लो, अपना एक नोट्स बनाना, 6-7 पेज खाली छोड़ देना, पहले के पहला पेज ही भरना, उसके बाद 5 पेज खाली छोड़ देना, उसमें बाकी फॉर्मूले जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होगा आप सारे फॉर्मूले उसमें लिखते हैं। चले बेटा आओ, अगला है क्विक रेशियो, इसका दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, इसका तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो। 3 नाम है, नाम आपको याद करने पड़ेंगे भैया। पहला क्विक रेशियो, दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो और तीसरा आपका लिक्विड रेशियो। सर फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सर करंट लायबिलिटीज तो बैलेंस शीट वाली है, वही सेम है। सर क्विक एसेट क्या होते हैं? बेटा क्विक एसेट होता है करंट एसेट एज इट इज सेम, उसमें से 2 चीजें हटा दो, पहला इन्वेंट्री, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। सर अब इसका लॉजिक भी बताओ, आप तो हर जगह लॉजिक बताते, जरा इसका भी समझाओ। आओ भाई देखो, क्विक एसेट का मतलब होता है भाई, करंट एसेट मतलब जो विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट हो जाए कैश में। क्विक का मतलब होता है जल्दी से जल्दी, 12 महीने भी नहीं लगे, फटाफट एसेट कन्वर्ट हो जाए कैश में। तो सर देखो इन्वेंट्री बिकने में कई बार टाइम लग सकता है भाई, कई बार 1-2 महीने में माल नहीं बिकता, 5-6 महीने 7-8 महीने माल बिकने में टाइम लग सकता है। तो मैंने कहा चलो इन्वेंट्री को एक बार हटा दो करंट एसेट में से, भाई कई बार टाइम लग जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? वो खर्चा जो मैंने एडवांस में इनकर करके रखा है, मैंने रेंट मकान मालिक को 3 महीने का एडवांस दे रखा है, ऑलमोस्ट 0% चांसेस होते हैं कि पैसा वापस आएगा। क्यों भाई? 3 महीने में यूज करूंगा जगह, 1-8% एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन को आप कभी जज मत करो। यूजुअली जिसको भी आप एडवांस देते हो किसी भी काम के लिए, यूजुअली वो पैसा वापस नहीं आता। तो सर जब पैसा वापस आ ही नहीं रहा तो उसको हम क्यों क्विक एसेट में माने? क्विक एसेट का मतलब फटाफट पैसा है, जल्दी से जल्दी पैसा है। तो सर इन्वेंट्री हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, इनका पैसा यूजुअली जल्दी या तो आता नहीं है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस का तो आता ही नहीं है ज्यादातर। तो सर आप इसमें सिर्फ लोगे करंट एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरीज एक्सक्लूडिंग प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सर इसकी आइडियल रेशियो होती है 1:1। ये 2 रेशियोज आज का हमारा टारगेट रहने वाला है इस वीडियो का। इस वीडियो का एक पार्ट बनता है, 2 पार्ट बनते हैं, आगे चल के देखते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो का ये टारगेट, इसकी क्वेश्चन रहने वाला है। चलें सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कहते जाएंगे हम, बस एक पॉइंट और सुन लो लास्ट। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इन क्वेश्चन में काम आएगा, तो पहले लिखवा देता हूँ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपके फर्म में कितना कैश पड़ा है, कितना पैसा पड़ा है। सर किस चीज के लिए पैसा पड़ा होना चाहिए? डेली बिजनेस चलाने के लिए। तो सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट मतलब जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया, जितना बैलेंस बच जाएगा वो आपके लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो सर मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, प्लीज मेरे को पॉज करके आराम से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। चलो
अज्यूम सर आपने नोट कर लिया होगा यार, पॉज करके, प्लीज पॉज करके नोट करना, नहीं किया तो मैं फिलहाल इसको मिटा रहा हूँ। आओ जी, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो ज्यादा देर के लिए नहीं होंगे क्वेश्चन, फटाफट देखो और क्वेश्चन मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथ साथ होगा, बस एक बार ध्यान से देखना। आपको बहुत सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, सारे पढ़ो, फिर मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगा। चलो आ जाओ भाई स्क्रीन पे, पढ़ लिया होगा जितना पढ़ना था, तो आओ भाई फटाफट। सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स। सर आपको अगर बैलेंस शीट याद है, अभी पहले क्वेश्चन में आपकी औकात आपको दिखा सकता हूं। जो बच्चा हवा में बैठा है कि भैया बैलेंस शीट क्या है, बिना पढ़े भी हम क्लास देखेंगे, बिना पढ़े भी हम आगे चीज पढ़ेंगे, भाई तुम्हारे बस की नहीं रहेगा क्वेश्चन करना। अगर तुम्हें हेड सबहेड्स नहीं पता कौन सी चीज कहां जाती है, तुम रेशियोज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इसी क्लास में औकात दिख जाएगी। तो जो बच्चा क्लास देख भी रहा है ना, एंड तक देख लो बेटा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप बैलेंस शीट के बिना नहीं कर पाओगे चीजें। तो आओ मेरे साथ, जिनको बैलेंस शीट आती है मेरे साथ सताओ। डेटर्स करंट एसेट का पार्ट होता है, तो बस लिखता शुरू करो। करंट एसेट 2 लाख, आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,10,000 पार्ट होता है, बिल्कुल पार्ट। सर प्रीपेड एक्सपेंस तो एक्सक्लूड करने थे बेटा, कौन सी रेशियो में हटाने थे? क्विक रेशियो में। हम कौन सी रेशियो निकाल रहे हैं? करंट रेशियो। यहाँ तो कुछ नहीं बोला था ना, यहाँ बस एक चीज बोली थी, इन्वेंट्रीज में से आप लूज टूल्स और स्टोरेज स्पेयर्स को हटाओ, बाकी कुछ नहीं हटाओ। याद रखना पड़ेंगे पॉइंटर्स। चलें सर, अगला पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश भी आपके लिए एसेट का काम करेगा, करंट एसेट होता है जी, तो कैश लिखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 30,000 करंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म वाली चीज भैया करंट एसेट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, एसेट तो एसेट है, शॉर्ट टर्म मतलब करंट एसेट। मशीनरी, अब देखो बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं है, मशीन वाला बच्चा बोलेगा मशीन में भी एसेट होती है। मशीन, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टैंजिबल एसेट, और नॉन करंट एसेट में आती है, करंट में तो नहीं आती ना, तो बस इसको क्या करना है, इग्नोर, काम खत्म। चलें सर आगे पढ़ते हैं। आगे आपको गिवन है बिल्स पेबल 30,000। सर बिल्स पेबल लाइबिलिटी का पार्ट होता है, करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी में लिखा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सर क्रेडिटर्स भी आपकी लाइबिलिटी है, लिख दिया। अगली चीज डिबेंचर्स, अगर आपको याद हो, डिबेंचर्स कुछ नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। भाई मेरे को तो करंट लाइबिलिटी चाहिए ना, तो डिबेंचर में काम करनी है, छोड़ो, इग्नोर, आगे चलो। नेक्स्ट चीज है इन्वेंट्रीज 40,000। सर बिल्कुल इन्वेंट्रीज लेंगे, अगर लूज टूल्स, ट्रोजन स्पेयर्स कुछ अलग से लिखा होता, इसमें से माइनस कर देता, नहीं लिखा, पूरी इन्वेंट्री उठा ली। आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस पेबल, पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर करंट लाइबिलिटी है 40, यहाँ लिख दो। आओ भाई टोटल लगाते हैं जी फटाफट से, आओ भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है यार, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कराऊंगा, बस तुम मेरे साथ साथ बने रहो। +20 +40 लिखो बेटा, 3 लाख अपॉन में नीचे आपका आ रहा है 1.5 लाख। ऑब्वियसली एक और रिक्वेस्ट, इस पूरे चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को थोड़ा फटाफट वीडियोस बनानी है आपके लिए, रिक्वेस्ट 2 ही हैं, मैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप भी अभी कर लो। पेपर में प्लीज पूरा लिखना, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा, यूजुअली भाई मैं ऐसे बहुत सारे अमाउंट्स होने वाले हैं, तो मैं के और एल यूज करूंगा, तुम अभी कर लो, पेपर में मत करना प्लीज, बाद में मेरे को आगे गाली मत देना, भैया आपने ऐसा सिखाया। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी रफ वर्क के लिए भाई बहुत क्वेश्चन, अराउंड अराउंड इसके 50-60-100 क्वेश्चन तक भी हो सकता है प्रैक्टिस करें, तो इसलिए बहुत क्वेश्चंस करने, तो इसलिए मैं के और एल लगाऊंगा टाइम बचाने के लिए, तो प्लीज आप भी समझना है, ठीक है जी। रेशियो को आप काटोगे, रेशियो आपके आगे 2:1। तो सर क्या ये आइडियल रेशियो है? बिल्कुल। क्वेश्चन ने नहीं पूछी, चल मैं आपसे पूछता हूं, अगर सीबीएसई तो पूछ सकता है ना, आप रेशियो निकालो, क्या जो रेशियो आ रही है क्या वो आइडल है? हाँ जी सर, करंट रेशियो का आइडल 2:1 होता था, वही आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन समाप्त। बताओ जी कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे। तो सर आओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। चलो चले जी, आ जाओ स्क्रीन पे। सर आपने काफी इंफॉर्मेशन तो नहीं पढ़ी, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है सर, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें? यहाँ तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी है नहीं, तो देखो एक चीज बताता हूँ, मेरे पास फोकस करना, एक कॉपी में ना जहाँ आप नोट्स बना रहे थे वहां पे एक और चीज बनाओ, मैं बना के दे रहा हूँ, आप भी बनाना प्लीज। लिखो कॉपी में, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ। लिखो नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में लिखना हो, फुल फॉर्म में लिखना हो, आपके ऊपर मैं डिक्टेट कर रहा हूँ साथ साथ, जहां आपने अभी अभी फॉर्मूले लिखे प्लीज ये चीज वहां लिखना। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 नॉन करंट लाइबिलिटीज, नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज। सर जो मेथड मैं आपको भी सिखाने वाला हूं, इससे आपको कोई भी फॉर्मूला, आप टीएसडी के एनसीईआरटी देखोगे वो लोग अलग अलग फॉर्मूले यूज करते हैं अंदर में, दिस प्लस दिस ये हो जाता है, दिस प्लस दिस, तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये मेथड मेरा वाला सीखो।
चलें। अच्छा सर इसमें ना कुछ कमी लग रही है, कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है सर? नंबर 2 पे आता था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हाँ याद आया। तो सर देखो उसका काम रेशियोज वाले चैप्टर में नहीं है, वो यूजुअली रेशियोज एंड कैश फ्लो अगला आपका लास्ट चैप्टर होगा सिलेबस का, इसमें ये काम नहीं आता, उसका कोई काम ही नहीं है, तो सर उसको फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा तो मैंने हटा दिया, सिंपल। सर टोटल लिखो, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखो लिखो प्लीज। ये जो चीज लिखवा रहा हूं देखो पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसिक नॉलेज लेके जाओगे तभी आगे वाली क्लासेस अच्छे से समझ आएंगी, तो प्लीज साथ साथ सुनते रहना। चलें सर एसेट्स में दो नाम आते थे, क्या क्या? नॉन करेंट एसेट और करंट। सिर्फ मेरे को मेजर हेड जानने हैं, यहाँ पे आ जाते हैं मेरे टोटल एसेट, और ऑब्वियसली बात है टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज क्या होते हैं? इक्वल। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड टोटल एसेट क्या होते हैं? इक्वल। पहले इतना लिखो, लिख लिया? अब ये चीज मेरे हिसाब से नोट करना, एसएचएफ प्लस एनसीएल बोले तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सर ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एक फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हो रेशियोज के लिए, सिंपल सिंपल एसएचएफ प्लस एनसीएल क्या होता है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने अपने बिजनेस में टोटल कितना पैसा एम्प्लॉय किया, कितना पैसा बिजनेस में लगाया। ओनर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, मालिक का कितना है, बाहर वालों से लेके उधार डिबेंचर होल्डर्स वगैरह इनसे पैसा लेके लोन लेके कितना पैसा लगाया, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज, दोनों को ऐड करोगे आपका क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और चीज लिखो बेटा, एनसीएल प्लस सीएल नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, इसके तीन नाम होते हैं बेटा, टोटल डेट, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटीज। प्लीज देखो मेरे वे में चलोगे तो मजा आएगा, अपनी जिद करोगे कि नहीं भैया हम तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं लिख रहे, आलस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हारा, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, हेल्पलेस हूं। वीडियोस आपको देखनी है, चीजें आपको साथ साथ नोट करनी है, जहां आपने आलस कर दिया लिखने में वहां समझ लेना आपके साथ दिक्कत शुरू हो जाएगी। प्लीज इसको नोट करो। चलो अब मैं अभी वाले क्वेश्चन में आ रहा हूं। देखो फॉर्मूला जनरेट कैसे करना है, फॉर्मूला क्रिएट कैसे करना है, उस पर मैं आपके लिए हेल्प करूंगा, बस आप ये लिख लो। लिख लिया? आओ भाई अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 2 है आई गेस। आओ भाई सबसे पहले गिवन है टोटल एसेट, इधर आओ। टोटल एसेट का आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया? एनसीए प्लस सीए, दिख रहा है यहां से? दिख रहा है तो लिखो यार, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। मैंने बोला था मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप भी करो, पेपर में नहीं करना, पूरा लिखना। सर टोटल एसेट मुझे गिवन है 3 लाख, तो मैंने लिख दिया 3 लाख। बताओ कोई दिक्कत? चले बहुत सिंपलेस्ट वे में सिखाऊंगा, बहुत हद ज्यादा सिंपलेस्ट वे में, बस तुम सुनने को रेडी रहो। आगे चलो सर, आपको गिवन है फिक्स्ड एसेट या टेंजिबल एसेट। सर टेंजिबल एसेट किस में आता है, करंट या नॉन करंट? सर टेंजिबल ये तो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सुना था, मतलब ये नॉन करंट एसेट में आता था, तो कुछ नहीं भैया, नॉन करंट एसेट में लिखो 1,60,000। नॉन करंट एसेट में कितना लिखो? 1,60,000, सिंपल। आगे चलें सर, आगे क्वेश्चन बताता है शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख है, तो ठीक है फिलहाल एक बार के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि शेयर होल्डर्स फंड कितना गिवन है? 2 लाख। ओके रिपोर्ट। आगे क्वेश्चन कहता है नॉन करंट लाइबिलिटीज 80,000 है, मैंने नॉन करंट लाइबिलिटीज लिख लिया 80,000। एक बार के लिए भाई मेरे को तो क्वेश्चन पढ़ना है, कहीं ना कहीं लिखना है, मैं यहां लिखता जा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। आओ भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करंट एसेट 1 लाख ये गिवन है। अब मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया है, इधर का टोटल हो गया 2,60,000, टोटल 3 लाख के एसेट में से 2,60,000 के जो एसेट्स हैं सर वो आपके नॉन करंट एसेट हैं, तो सर करंट एसेट आपके कितने बचे होंगे? ऑब्वियसली 40,000, तो यहाँ पे आप इसको माइनस करके दिखा देना, आपका 40,000 क्या आ गया? करंट एसेट। एक चीज मेरी निकल के आ गई, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज में से एक चीज निकल के आ गई। ये मेरी प्रेजेंटेशन है, आप इसको और नीट एंड क्लीन, मेरे से भी ज्यादा नीट एंड क्लीन कर सकते हो, ये सब मत लगाना, आराम से टोटल लिखना, इधर ले जाके माइनस करके शो करना, प्रेजेंटेशन आपके हाथ। चले मैं हर एक क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन नहीं फॉलो कर पाऊंगा, अभी से बता रहा हूं, आपको हर एक चीज सिखा सकता हूं, सिखा मैं दूंगा, लेकिन इतने क्वेश्चन जितने मेरे को प्रैक्टिस कराने हैं मैं हर किसी में प्रेजेंटेशन नहीं फॉलो कर पाऊंगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको समझ अच्छे से आए। चलें अब बेटा एक बात और सुनो, टोटल एसेट किसके बराबर होता है? तो सर एक बार ये चीज लिख देता हूं, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करेक्ट है? मतलब टोटल एसेट 3 लाख है तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी कितना होगा? 3 लाख होगा। सर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 3 सब हेड्स थे, लिखो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल ठीक है। ये 3 लाख है, एसएचएफ आपने बताया 2 लाख, एनसीएल बताया 80, तो सर ऑब्वियसली इसको उधर जाकर माइनस करोगे, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 20, तो सर ये रहे करंट एसेट, ये रही करंट लायबिलिटी, 40,000 अपॉन 20,000 आपकी रेशियो आ जाएगी 2:1। बताओ सिंपलेस्ट वे, बुक वालों ने फॉर्मूले दे रखे होंगे यही वाले,
तो आपको भाई मैं दे सकता हूं तुम्हें 100-125 फॉर्मूले बनते हैं, रट्टा मार लो। इससे बेटर क्या है, बैलेंस शीट का चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि वो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर नंबर लाने तो 4-5 नंबर के हेड सबेट वहां से आते हैं, और साथ साथ यही तो बैलेंस शीट है क्या? यही वो मेजर हेड्स हैं, यही वो मेजर हेड्स हैं। सिंपल, वहीं से गेम खेलना सिखाया। दो बातें सिखाई, इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का टोटल डेट या टोटल लाइबिलिटीज या टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। खत्म, क्वेश्चन खत्म। कुछ पूछना है पूछो।